हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को चैप्टर नंबर 1 के। इसमें दिया है कि लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ऑल ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड यूज ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो नीड्स सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स इस वर्ड में लैंग्वेज का यूज करते हैं एक दूसरे से बातें करने के लिए। लैंग्वेज अदर हो सकती हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और भी अदर लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें कहता है कि सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो नीड्स सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि कंप्यूटर वुड हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट वी आर सेइंग बिकॉज अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ एंड वी कैन नॉट टॉक टू इट लाइक अ पर्सन। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर के पास कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग उससे क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर खुद अपने आप को सोच नहीं सकता है कि हम उससे क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए हम उससे एक पर्सन की तरह बात नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, ठीक है। एक उसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है जिससे कि वो समझ सके। तो अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली अ फ्यू स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ इट्स ओन कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अपने खुद के एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसको वो समझता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर अपने खुद के एक स्पेशल लैंग्वेज को समझता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो है हम कोई भी मतलब इनपुट देते हैं जिससे कि वो उसको वर्क करे, स्पेसिफिक परफॉर्म करे किसी वर्क को। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में दिया है कि अ कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज यूज टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर्स। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके यूज से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं ये कितने प्रकार की हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज है, इसके बाद आपका असेंबली लैंग्वेज है, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके बाद 4th जनरेशन लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज। ये आपका मशीन लैंग्वेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट आपका पहले से ही गिवन है जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसको देखिए, इसमें दिया है इट इज़ अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है एंड कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। इसको ये एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। इन मशीन लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म। इस मशीन लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी फॉर्म में लिखे रहते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। वेयर 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट। तो यहाँ पे 0 जो है आपका ऑफ स्टेट में आ जाता है और 1 आपका ऑन स्टेट में आ जाता है। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसकी वेरी हाई स्पीड है और वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन है। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है मशीन लैंग्वेज की और इसकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही कम है। तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मशीन लैंग्वेज। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इसको समझना, ठीक है, और उसको पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द मैनी इनकन्वीनियंस ऑफ द मशीन लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को डेवलप क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि कुछ जो कमियां रही हैं, कुछ प्रॉब्लम रही है जो मशीन लैंग्वेज में, उसको कम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। दिस इज अनदर लो लेवल, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। आपका मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इंस्टीड ऑफ 0 और 1। पहले क्या था, जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें 0 और 1 बाइनरी नंबर्स का यूज होता था, बट इसके अंदर क्या हुआ, कुछ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का यूज कर दिया गया जिसको निमोनिक कोड्स बोलते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन के लिए हम ADD लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिखेंगे। तो इस टाइप का कोड है ये, ठीक है। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिनको हम निमोनिक कोड बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट लेबल इस टाइप के दिए हुए हैं ये सभी के सभी, इनको हम बोलते हैं सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वाज फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज वर्ड मेड विद लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज किया गया था। तो यहाँ पे दिया है इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग अ लेटर कॉम्बिनेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज एंड व्हाट टू डू विद इट। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज है। बट क्या होता है कि आगे देखिए, सिंस द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि असेंबली लैंग्वेज तैयार तो कर दी गई है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि कंप्यूटर तो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, और वो कौन करेगा, असेंबलर करेगा। कौन करेगा, असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये जो असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपका जो मशीन लैंग्वेज है और आपका असेंबली लैंग्वेज दोनों के दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर्मेट्स दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मेट है इसका। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वाज टू एनेबल पीपल टू राइट ऑपरेशन प्रोग्राम्स ईजिली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका पर्पज क्या रहा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में इसलिए किया गया है जिससे कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ईजिली तरीके से प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकें, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ईजी तरीके से प्रोग्राम लिख सके। तो इन देयर आउन नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश में, खुद की लैंग्वेज में। तो द हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश और मैथमेटिकल सिम्बल्स का यूज करता है इसमें। और दे हैव मेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपलर। इससे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है उसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और इसमें देखिए एग्जांपल है सी प्लस और जावा, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी प्लस और जावा ये कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स है। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन ए कंप्यूटर। अब ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन नहीं करते, इसको कंप्यूटर को रन कराने के लिए इसमें ज़रूरत होती है, इसको किसमें ट्रांसलेट करना है, मशीन लैंग्वेज में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी लैंग्वेज बन रही हैं सभी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसको करेगा ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जिसको हम जानते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ठीक है, इस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अच्छा, इसको ये तो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो ट्रांसलेट हो गया है मशीन लैंग्वेज में उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलेंगे। लेकिन कर कौन रहा है इसको ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज में, उसको कर रहा है इंटरप्रेटर। टू टाइप के ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। पहला है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। देखो ये क्या कर रहा है ना, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है। ये क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और फिर आगे चल के उसको रिपीट करता है रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर में आप लोग देखिए कि इट आल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बट इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रोग्राम लिखा गया है सबको एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार कन्वर्ट कर देता है और ये रिपोर्ट कर देगा एरर। अगर किसी लाइन में कोई एरर होगी तो उस लाइन का एरर आपको बता देगा कि इस लाइन में ये एरर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये कन्वर्टर है, जो ट्रांसलेटर है, जिसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है ना। तो इन दोनों को, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, तो ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्टर है, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से हैं, बेसिक, जावा और फोर्ट्रान, ठीक है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने अभी बताया था, ये ट्रांसलेटर है इसके, ठीक है। और ये असेंबलर है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, ये मशीन कोड में आपको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। फिर आगे दिया कि 4th जनरेशन लैंग्वेज, ये लास्ट जो है, ये 4th जनरेशन लैंग्वेज इज हाईली यूजर फ्रेंडली, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हाईली यूजर फ्रेंडली है, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 4th जनरेशन लैंग्वेज है।
इट इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस ऑल ओवर टाइम टू टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितना भी ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप करे जाते हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो कॉस्ट लगता है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये यूज़र फ्रेंडली है और ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4th जनरेशन लैंग्वेज कंप्यूटर है, ठीक है। और इसमें कॉस्ट भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कॉस्ट भी नहीं लगेगी। इन 4GL द यूजर हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट दे वांट। इसमें क्या होता है कि यूजर को जो भी आउटपुट चाहिए वो उससे ले सकता है, ठीक है। व्हाइल द कंप्यूटर डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल अकम्प्लिश दोज रिजल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन जो है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया है। 4, 5, 6 मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखिए, ये हमारा रजिस्टर है, इससे मैंने 4, 5, 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए ये हो गया हमारा व्हाट डू यू नो अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट मैंने राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर का आंसर यहाँ से हो जाएगा और कंपाइलर का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये राइट द शॉर्ट नोट ऑन 4GL, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी मैं पिक जो है आपको क्या कहते हैं, इसको ऐप पर मैं सेंड कर दूंगा और आप लोग इसको ऐप पर लिख लीजिएगा और आप इस वीडियो को जरूर देखकर और पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।